जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता में जो परमात्मा का जो स्वरूप है उसे निर्गुण भी बताया गया है और सगुण भी बताया गया है, और यह 13वें अध्याय के जो 14वां श्लोक है इसमें इसका वर्णन है। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। सर्वेन्द्रिये गुणाभासं सर्वेन्द्रिये विवर्जितम् असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। भगवान कह रहे हैं कि वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वह वास्तव में इंद्रियों से रहित है और आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। तो जो कंट्रास्ट है इसके विषय में भगवान ने यहाँ पे कहा है। एक तरह से आप द्वैत अद्वैत की जो सारे झगड़ा है ये तो यहीं से समाप्त हो जाएगा अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वह सगुण भी है, निर्गुण भी है, मतलब गुणातीत भी है, और वो इंद्रियों से के रूप में प्रकट भी हो रहा है और इंद्रियों से रहित भी है। और निर्गुण में अगर आप देखेंगे तो निर्गुण में तो कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, शुद्ध चेतना है। और जबकि सगुण में रूप है, गुण है, लीला है, देखता सुनता सब प्रतीत हो रहा है और वो जगत का कारण है। तो क्या दोनों चीजें अलग हैं या एक ही सत्य के दो दृष्टिकोण? तो इसे हम जो एक चीन की कहानी है उसके अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक आश्रम था, तो वहाँ पे एक कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे और उनके वहाँ पे गुरुजी भी थे। तो एक दिन एक झंडा था, वह हवा में हिल रहा था। तो एक विद्यार्थी ने कहा, देखो झंडा हिल रहा है। तो दूसरे विद्यार्थी ने कहा, नहीं झंडा नहीं हिल रहा है, हवा हिल रही है। तो दोनों में विवाद होने लगा। तो गुरु कह रहे थे कि न झंडा न हवा, मन हिल रहा है। इसका मतलब है कि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पर सत्य यही है कि जो ब्रह्म है वही सब में प्रकट हो रहा है। तो जो सगुण है वह इंद्रियों की अभिव्यक्ति है, उसके रूप से ही देख सकते हैं, और निर्गुण में चेतना स्वयं है। अब इसको ना एक हम लोग प्रिज्म के रूप से देखते हैं। प्रकाश जो होता है तो उसमें जो आपने फिजिक्स में देखा होगा प्रिज्म, तो उसमें एक वाइट लाइट आती है और उसको 7 रंगों में हम वो बंट जाती है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, जो विबग्योर जो कहा जाता है। तो आप इसको समझें कि जो सफ़ेद प्रकाश है जो प्रिज्म पे पहले थी वो निर्गुण ब्रह्म है, एनालॉजी के लिए समझते हैं। और प्रिज्म से जो बाहर निकल रहे हैं रंग वह सगुण है या जगत है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे लाल रंग है, तो लाल वह सफ़ेद प्रकाश तो नहीं है, पर सफ़ेद प्रकाश लाल जरूर है, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश का ही एक अंश है लाल। उसी तरह हरा है, तो हरा बराबर सफ़ेद नहीं है, परंतु सफ़ेद के कारण ही हरा है।
तो इसका ये मतलब है कि बिना सफेद के कोई रंग नहीं है। तो जो माया है वो प्रिज्म है, निर्गुण जो सफेद प्रकाश है, और जो सप्तरंग हैं वह सगुण है। तो इसी तरीके से जो ब्रह्म है वो इंद्रियों में प्रकट होता है, सर्वेंद्रिय गुण आभास, वह इंद्रियों में प्रकट होता है, तो वह सगुण हो गया। तो प्रकट होने के बाद यहाँ तो कलर वाली बात हो गई कि वाइट लाइट चेंजेस इनटू रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो ऐसे करके। और फिर वो कह रहे हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, मतलब वो इंद्रियों से परे भी है, क्योंकि सफेद जो है वो लाल नहीं है, सफेद जो है वो हरा नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसे हम ये विरोधाभास आपको लगता होगा, परंतु विरोधाभास तो है नहीं। तो जो व्यवहारिक है वह सगुण है और परमार्थिक है वह निर्गुण है। वेदांत के दो स्तर हैं। इसको थोड़ा और भी समझते हैं, जैसे वेव थियरी है। अब समुद्र में बहुत सारी लहरें आ रही हैं, हजारों हजार लहर आ रही है। तो जो लहर है वो समुद्र है, समुद्र का पानी है, परंतु समुद्र जो है वह लहर नहीं है। यही चीज समझने की बात है। तो आज हमने वही समझने का प्रयास है कि ईश्वर जो कह रहे हैं कि सगुण भी है निर्गुण भी है, तो उसका मतलब क्या है। तो बहुत ही आसान में भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वो इंद्रियों के अलग भी है। क्या वाइट लाइट जो है वो रेड, ब्लू, ग्रीन को जानता है, बट उनसे वो अलग भी है। और आसक्ति रहित होने पर सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि व्हाइट लाइट ही रीजन है कि रेड, ब्लू, ग्रीन आ रहा है। अगर व्हाइट लाइट ना रहे तो ये नहीं रह सकते। और ये निर्गुण भी है, इसमें कोई कलर नहीं है, व्हाइट में तो कोई कलर नहीं, परंतु वो गुणों को भोगने वाला भी। पर एक बार व्हाइट लाइट से अलग अलग लाइट्स बनते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो वो उन गुणों को भोगता है या उसके रूप में दिखता है। तो भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह तो स्वयं तो निराकार है, निर्गुण है, परंतु वह सगुण दिखता है। तो आशा है यह जो सगुण निर्गुण के का जो भेद है वो इस श्लोक से अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।